ना दिल से बोलते हैं ना दिल से सुनते हैं, इसीलिए लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आते हैं लोगों के। इस आंख की क्या वैल्यू है आपके लिए? आप कहते हो कि मैं लखपति बन जाऊंगा तब मैं खुश होऊंगा। आंख कितने में बेचते हो अपनी? मैं खरीदने को तैयार हूं, बोलो। 100 रुपए में, 500 रुपए में? 500 का नोट अब बंद हो गया, आपको नया नोट दूंगा 500 का, है मेरे पास में। चलो 2000 का नया नोट। बेचते हो अपनी आंखें दोनों? एक आंख बेचते हो 2000 में? नहीं। कितने में बेचोगे? ये ऊपर की आंख। हाँ 2000 में, ताकि 200 का बाहर चल रहा है। बढ़िया। कोई है तैयार अपनी आंखें बेचने के लिए? एनीबडी? 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़ में? अब तो सोच लो, मान लगा लो। और 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3, नहीं कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो आप तो ऑलरेडी करोड़पति हो, करोड़पति हो यार। दुख किस बात का? करोड़पति बनना थोड़ी ही है, करोड़ों की चीज आपके पास में है, बस उसको देख नहीं रहे हो। उससे दुनिया को देख रहे हो, उसको कभी नहीं देख रहे हो जिससे देख रहे हो। हंस क्यों रहे हो? मैंने बोलने को कहा है, हंसने को थोड़ी कहा है। देख रहे हो? मतलब अपने आप ही हंसी आने लग जाती है। ऐसी जब हम बोलते हैं ना कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, अपने आप ही खुश होने लग जाते हैं। और हम बोलते हैं मैं टेंशन में हूं, मैं डिप्रेस्ड हूं, मैं स्ट्रेस्ड आउट हूं। तो डिप्रेशन में जाओगे और क्या होगा आपका? सीधी सी बात है। ये बोलने का बड़ा तगड़ा असर होता है, वर्ड्स में बहुत ज्यादा पावर होती है। तो सही वर्ड्स हमको बोलने चाहिए। मतलब ये है कि जो काम करना है अपने सर्वाइवल के लिए वो आप कर रहे हो, लेकिन खुशी के लिए नहीं कर रहे। दोनों में बड़ा फर्क है। खुशी के लिए मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही, अभी तो मैंने सिर्फ आंखों की बात करी थी, उसमें अगर मैं कान भी ऐड कर दूं, आपकी किडनीज भी ऐड कर दूं, लीवर भी ऐड कर दूं, जो भी, और पति खरबपति हो गए यार। कहने का मतलब है कि हमें खुश होने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है। हम बेवजह ही, और देखा जाए तो बेवजह भी नहीं है, बहुत बड़ी वजह है कि हमारे पास इतना कुछ है और हम खुश हैं, है ना। वो सब किस लिए कर रहे हैं? पेट भरने के लिए, सर्वाइवल के लिए, है ना। एक ढंग का घर मिल जाए बस उसके लिए, लेकिन उससे खुशी का कोई कनेक्शन नहीं है। इन दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना है। तो पैसा कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए, लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए समझ चाहिए, ड्रीम नहीं चाहिए। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ। बॉलीवुड में एंट्री मारने के लिए हर रोज बॉम्बे में हजारों लोग ट्रेन से उतरते हैं। वो किसके बेस पे उतर रहे हैं? ड्रीम के बेस पे। सपना ही तो है, सबका पूरा हो जाता है, क्यों नहीं होता? ड्रीम इज इक्वल टू सक्सेस, यही तो आप सोचते हो। ज्यादातर लोग यही तो सोचते हैं। ड्रीम आपके अंदर आएंगे भी तो क्या आएंगे? किसी के अंदर ये ड्रीम नहीं आएगा कि मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। समझ गए ना? ये किसी के अंदर ड्रीम नहीं आएगा। ड्रीम क्या आएगा? कि मुझे हीरो बनना है। ड्रीम कभी भी काम का नहीं आ रहा होता है, उसके साथ में जो जुड़ा हुआ है नेम फेम मनी, उसका आ रहा होता है। ड्रीम वहां पर चल रही होती है। तो अब आप कहोगे कि फिर करें क्या? आप बात कर रहे हो अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाने की। यहां पर कोई खेल नहीं हो रहा है, कोई मजाक नहीं चल रहा है कि आपने गार्डनिंग करी या नहीं करी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सिंगिंग सीख ली 5 साल तक, उसके बाद भी आपको काम ही नहीं मिला, तो करोगे क्या? रोटी कहां से खाओगे? क्या करोगे? ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूं, ये सिर्फ तभी अच्छी लगेंगी जब पेट भरा हुआ होगा। अगर अभी आपकी जेब में पैसा नहीं है, पेट खाली है, तो कहां ये बातें, क्या करोगे? बातें खाओगे क्या? रहने के लिए घर भी चाहिए, उसका अपना खर्चा है, ये है वो है, सब कुछ है। तो अब पॉइंट होता है अब क्या करें? अब जो घर वाले कह रहे हैं वो करें? नहीं, आपको क्या करना है, अब इसको ध्यान से समझना। पहले अपनी लाइफ का जो एक सेंटर पॉइंट है उसको आइडेंटिफाई कर लो कि मेरी लाइफ का सेंटर पॉइंट क्या है। That has to be happiness. That has to be satisfaction. Not name, fame, money. वो अगर उसके बेस पे, क्योंकि मैं इसलिए बार बार आपको ये चीज हिट कर रहा हूं क्योंकि 99% चांसेस ये हैं कि जो भी आप डिसीजन ले रहे होगे वो ले रहे होगे अपने नेम फेम मनी के बेस पे, नॉट बेस्ड अपॉन दिस। जैसे मछली ने ऊपर आसमान में पंछी को देखा और वो चार्जड हो गए, हाँ उड़ने में कितना मजा आता है। अबे तू उड़ने के लिए बनी ही नहीं है, पहले समझ तो सही। इसका मतलब क्या है कि तू उससे कम है? अरे नहीं, ना तू उससे ज्यादा है ना तू उससे कम है। तेरी अपनी अलग लाइफ है, उसकी अपनी अलग लाइफ है। तेरी अपनी अलग मस्ती है, उसकी अपनी अलग मस्ती है। समझ गए ना? तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? आपने अपने आप से सच बोला। तो अब आपने क्या किया? आपने कहा कि यार मेरे घर वाले जो हैं वो मेरे को, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे को सीए करने के लिए बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो इस फील्ड में है पिछले 25 साल से, या हमारे एक रिलेटिव हैं, वो मान लो किसी बड़ी जो टॉप 5 जो ये ऑडिट फर्म्स हैं उसमें से, जो बिग 4 हैं उसमें कहीं पर है वो, और बहुत अच्छी पोजीशन में है। और वो क्या कह रहे हैं? तू टेंशन मत ले, तू करेगी, मैं यहाँ पे तेरा
करवा दूंगा, एज एन इंटर्न तो तू यहाँ पे लगी जाएगी। मतलब एक सेफ एंड सिक्योर एक ऑप्शन है। तो अब पॉइंट ये आता है, अब आप क्या करोगे? अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप ये करो या वो करो, मैं क्या कह रहा हूं कि आपको अपने आप को समझ करके फिर ये डिसीजन लेना है। मेरे कहने पे नहीं लेना, अपने घर वालों के कहने पे नहीं लेना, उस सिंगर के कहने पे नहीं लेना जो सिंगर कुछ खुद तो बन गया है और आकर के आपसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। इन 3 बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो। अगर कभी भी ध्यान से अपने डिसीजंस को देखोगे, या तो आप मेरे सेशंस को सुन करके चार्ज अप हो गए, एक्साइटेड हो गए और एकदम से डिसीजन ले रहे हो, या जो बनना चाहते हो उसमें जो आपका आइडल है उसकी बातें सुन करके डिसीजंस ले रहे हो, या अपने घर वालों से आपका पंगा है, उनके अगेंस्ट आप डिसीजन ले रहे हो। आप कह रहे हो मुझे नहीं पता मुझे क्या बनना है, वो नहीं करूंगा जो आप कह रहे हो। ये तीनों ही रास्ते गलत है। आपको क्या करना है, खुद को आराम से बैठ करके समझना है। आपने कहा यार मैं ना, मेरा जो बेसिक नेचर है, मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकती, मैं मस्त टाइप की हूं। हर एक का अपना नेचर भी तो होता है ना। लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए स्ट्रेस भी बड़ा चाहिए होता है, ये याद रखना। जितना बड़ा कुछ करने का सोचोगे, स्ट्रगल भी उतनी ही बड़ी होगी, स्ट्रेस भी उतना ही बड़ा होगा, मेहनत भी उतनी ही बड़ी होगी। जितने बड़े पहाड़ पे चढ़ोगे उतना ही ज्यादा हार्डवर्क भी इन्वॉल्व होगा उसके अंदर। तो आप क्या कहोगे, यार मैं तो हंसने खेलने वाली हूं, अपना आराम से चिल्ड आउट रहती हूं, पढ़ाई लिखाई में मैं अच्छी हूं, तो सीए करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकती हूं। और साथ में मेरे जो पेरेंट्स हैं वो कह ही रहे हैं कि आगे यहाँ पे सारा कुछ है ही, तो वहां पे भी वो कर देंगे। बात रही सिंगिंग की, तो मैं अपनी सिंगिंग पे पूरा ध्यान दूंगी, डेली 1 घंटा 2 घंटा सीखती रहूंगी, साथ साथ में ट्राई करती रहूंगी, क्योंकि सिंगिंग में ट्राई करने के लिए मुझे पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैं डेली 1 या 2 घंटा निकाल करके अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस करती रहूं, और फिर अगर मेरे में सच में टैलेंट है, ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैं जाऊं वहां पर जहां पर टैलेंटेड लोग आए हों, ऐसे किसी कंपटीशन में जाऊं और जा करके आजमाऊं अपने टैलेंट को। तो अगर टैलेंट में दम होगा तो सीए पीछे छूट जाएगी, टैलेंट आगे निकल जाएगा। समझ गए ना? और अगर वो नहीं हुआ तो सीए भी कोई बुरा थोड़ी है करना। सीए में बुराई क्या है? क्या इस दुनिया को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत नहीं है? क्या बिना सीए के दुनिया चल सकती है? क्या वो बुरा प्रोफेशन है? अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आपका बेसिक नेचर अगर खुश रहने का है तो आप कहीं भी खुश रह लोगे, और बेसिक नेचर दुखी रहने का है तो आपको कुछ भी दे दिया जाए, एक महल में भी ले आकर के बिठा दिया जाए, वहां भी रोते रहोगे कि क्या मेरे को महल में कैद कर दिया। अबे महल में है, कैद क्या होता है? समझ गए? और जिसका खुश रहने का है वो झुकी झोपड़ियों में भी खुश है, गणपति डांस में दे धनाधन नाच रहा है। मस्त होते हैं ऐसे लोग, कभी देखना आप। मतलब जिसका मस्त रहने का नेचर है वो मस्त ही है, और जिसका दुखी रहने का है वो कुछ भी उसको मिल जाए, कुछ भी वो कर ले, वो दुखी ही रहेगा। तो आपको देखना है कि मेरे को अपना बेसिक नेचर कैसा बनाना है। अब बात आती है कि बेसिक नेचर बनता कैसे, ये आपके हाथ में चॉइस है। सिर्फ दिल के बेस पे चले बड़ा खतरा है, सिर्फ दिमाग के बेस पे चले मतलब खतरा तो नहीं कहूंगा, लेकिन वहां पे लाइफ नहीं है, मजा नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो, यू हैव गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। आप सीए बन गए, टॉप 4 में भी एंटर कर गए, जुगाड़ की वजह से या जिस भी वजह से, हाँ अपने पेरेंट्स की वजह से, उससे क्या फर्क पड़ता है, कैसे भी घुस गए ना, ठीक है। अब इन टॉप 4 में कितने एम्प्लॉइज हैं, हजारों हैं, तो वहां पे भी वो लोग स्ट्रेस्ड आउट हैं, तो उनको एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए क्या? तो उनको कोई ऐसा नहीं चाहिए जो बैठ करके गिटार बजा रहा हो या बजा रही हो और गाना गा रहा हो, समझ गए? तो उस टॉप 4 में जिस भी फर्म में आप घुसे, वहां के हीरो हीरोइन तो बन ही गए। और आसपास में कोई मान लो ऑर्फनेज है, जहां पर छोटे छोटे बच्चे हैं, या एक ओल्ड एज होम है, वहां पर आप गए और वहां पर जाते हो हर सैटरडे संडे के लिए। वहां पर कुछ पुराने पुराने गाने हैं जो उनको बड़े पसंद है, उसको आप गिटार बजा बजा करके गा रहे हो, आप भी खुश, वो भी खुश। और लाइफ क्या है, इसके ऊपर क्या है बताओ? अगर आप इस कंट्री के, इस वर्ल्ड के सबसे बड़े सिंगर भी बन गए, उसके बाद भी अगर आपको खुश होना है तो आपको कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। उन लोगों के बीच में बैठ करके आप खुश नहीं हो सकते जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। आपको वहां से निकलना ही होगा, उस दलदल से निकलना होगा कुछ देर के लिए, तभी आप खुश हो सकते हो, है कि नहीं? इस दुनिया में आप जाकर के खुश होगे, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप जाकर के खुश होगे, कंपटीशन को जीत करके आप खुश होगे, नंबर 1 पे आकर के आप खुश होगे, या कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके आप खुश होगे? क्वालिटी टाइम क्या होता है? क्वालिटी टाइम वो होता है जब आप खुशी को एक्सप्रेस कर रहे हो और आपकी उस खुशी के एक्सप्रेस करने की वजह से आसपास में लोग खुश हो रहे हैं। फिर चाहे आपके आसपास में बच्चे हैं, चाहे आपकी फैमिली है, चाहे कुछ दोस्त हैं, चाहे कुछ अनजान लोग हैं, जैसे अभी हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं।
अनजान लोग हैं, तो मेरे लिए खुशी क्या है? ये है कि मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, आप लोगों के साथ में अपनी खुशी को शेयर कर रहा हूं। इससे ऊपर क्या है? लाइक करें अगर आपको ये प्रिंसिपल्स काम के लगे, अपने व्यूज और ओपिनियन कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को सबके साथ, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली को इस चैनल के बारे में बताएं। मैं और ऐसी ही काम की बातें आपके साथ शेयर करूंगा, यूजुअली हर वीक। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।